अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे देखिए, हम पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, मुकाब के ताल्लुक़ से देखे थे। मुकाब किसे कहेंगे? जिसकी क्या है, तमाम सतह क्या होती है, मसावी होती है। कितनी सतह होती है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कितनी सतह होती है मुकाब की? 6 सतह होती है। ठीक है, 6 सतह होती है, यानी फेसेस कितने रहते हैं उसके? 7 रहते हैं। और क्या है इसके 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। और 8 क्या होते हैं इसके? रास होते हैं, यानी कोने होते हैं। ठीक है, कोने या फिर रास होते हैं। इसी तरह देखिए, आज हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? मुकाब नुमा देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पर? मुकाब नुमा। पहले क्या देखे थे हम? मुकाब के ताल्लुक़ से देखे थे। ठीक है, मुकाब के ताल्लुक़ से देखे थे। आज हम क्या देखेंगे? मुकाब नुमा के ताल्लुक़ से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मुकाब नुमा जो होता है, मुकाब नुमा जिस तरह मुकाब में तमाम सतह मसावी होती है ना, लेकिन यहाँ पे मुकाब नुमा में क्या होती है? तमाम सतह यहाँ पर मसावी नहीं होती है। ठीक है, मुकाबनुमा में क्या है? तमाम सतह क्या है? मसावी नहीं होती है। इसकी हर सतह क्या है? अलग होती है। किस तरह? लेकिन एक यहाँ पे खासियत है कि इसकी हर सतह कैसी होती है? मुस्ततील की तरह होती है। कैसी होती है? मुस्ततील की तरह होती है। तो मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता क्या है अपने पास? मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता तूल ज़रब अर्ज़ है, मुस्ततील का रकबे का ज़ाब्ता। तो अगर हम मुकाब का कुल सतह का रकबा मतलब टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है तो हमको पहले क्या है? मुस्ततील का रकबा मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस तरह से हम अगर किसी ज़ाब्ते को अक्स करते हैं तो देर पा हमारे जहन में रहता है। अगर या फिर इस्तिखराजी तरीक़े से हम डायरेक्ट ज़ाब्ते को याद कर लेंगे तो इसके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम किसी ज़ाब्ते को हम खुद अक्स करके उसको याद करते हैं तो इसके भूलने के अमकान बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम इस तरह से मुकाब के जिस तरह से देखे थे, हम उसी तरह मुकाबनुमा के ज़ाब्ते को आज हम अक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें? मुकाबनुमा को ओपन कर दिए तो कितनी सतह निकलेगी? मुस्ततील के जैसी 6 सतह निकलेगी। ठीक है, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये देखिए 5 और ये हो गए 6 सतह क्या होगी? जैसे ही अपन ओपन करेंगे तो क्या होगी? 6 सतह निकलेगी। तो इसमें देखिए, जो ये लंबाई है इसको क्या है? ये तूल है, तो हम इसको किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? एल से ज़ाहिर कर रहे हैं। और ये देखिए आड़े में है, ठीक है, अर्ज़ है, तो इसको किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? हम बी से ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह इधर भी देखिए, ये इधर बी है तो इधर भी बी हो जाएगा, और इधर एल है तो ये पीछे भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अभी ये एल है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की लाइन भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। उसी तरह अब इसकी ऊंचाई आ गई ना, इसकी हाइट आ गई ना। ठीक है, इसको किससे ज़ाहिर करेंगे? एच से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? एल बी एच, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब तूल है, अर्ज़ है और इसकी बुलंदी है। तो यहाँ पे 6 सतह है उसका तमाम के रकबे को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास मुकाबनुमा के कुल सतह का रकबा यानी टोटल सरफेस एरिया मालूम हो जाता। तो फर्स्ट देखो, पहली सतह जो है ये फेस की सतह देखिए। फेस की सतह में देखिए इसका तूल क्या है? एल है, और अर्ज़ क्या है? देखिए एच है। क्या है यहाँ पर? एल एच। तो जैसे कि मालूम अपने को तूल ज़रा वर्ज होता है रकबे का ज़ाब्ता, इसलिए क्या होगा? ये एल एच। देखिए ये एल एच है तो इसके पीछे का फेस भी क्या रहेगा? एल एच रहेगा। ठीक है, 2 सतह हो गई। उसके बाद देखिए साइड की सतह देखिए, ये देखिए अर्ज़ यहाँ पे ये बी है, ऐसे में एच है तो एच बी क्या होगा यहाँ पर? एच बी एक सतह होगी। तो इसकी अपोजिट की सतह भी क्या रहेंगी? यहाँ पर एच बी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए नीचे की सतह देखिए, नीचे की सतह देखिए, ये एल है और ऐसे में बी है तो इसका क़ायदा, तो इसका क्या होगा? एल बी। क्या होगा? ये एल बी। तो इसके ऊपर भी जो रहेगा ये बी है तो जाहिर सी बात है ये भी बी रहेगा। तो ये एल है तो ये एल है, तो ये ऊपर का भी क्या होगा? एल बी। यानी 6 सतह का रकबा हमको मालूम होगा। इन तमाम को जमा करें तो हमारे पास क्या हो जाता? कुल सतह का रकबा आ जाता। किसका? मुकाबनुमा का कुल सतह का रकबा मालूम हो जाता। क्या करना? इन तमाम को जमा करना। तो यहाँ पे देखो एल एच कितने एल एच? 2 एल एच हो गए। ठीक है, ये देखिए एच बी कितने हो गए? 2 एच बी हो गए। उसके बाद देखिए एल बी कितने एल बी है? 2 एल बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है? सब में 2 है, बाहर निकाल दिए। अब क्या रहेगा यहाँ पर? अंदर क्या बचा उसको रख लिए, जैसे कि एल बी एच एच एल। ठीक है, ज़रब में अगर इधर से उधर करे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि 2 दूनी 4 ही होता, 4 दूनी 8 ही होता, 2 चौक 8 ही होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारे पास कुल सतह का रकबा। अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी तरफी सतह का रकबा। तरफी सतह का रकबा मतलब सिर्फ जानिबी रकबा मालूम करना है। ठीक है, तरफी सतह का रकबा मालूम करना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया था ना, अपने को अब लेटरल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पर, तो क्या करना, सिर्फ जो कायदा था ना, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा छोड़ देना, चारों तरफ का मालूम करना है। तो निचले हिस्से का क्या आया था अपने को, LB था। कहाँ है LB, ये हटा दिए। ठीक है, ऊपरी हिस्सा भी क्या था, LB था, ये भी हटा दिए। अब ये 4 सतह का टोटल मालूम करना है। तो क्या है यहाँ पे 4 सतह, देखिए 2LH है प्लस 2BH है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, 2 है, H है, इन दोनों को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, L प्लस B। ये क्या है अपना लेटरल सरफेस एरिया, यानी तरफी सतह का रकबा। किसका, मुकाबनुमा का। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहले क्या है, तमाम को जमा करें, जो कॉमन है बाहर निकाल दिए, जो बच गया ये क्या है, कुल सतह का रकबा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें क्या है, चारों तरफ का मालूम करना है। ठीक है, निचला और ऊपरी हिस्सा नहीं मालूम करना है, इसलिए 2 हिस्सों को क्या करें, हम हटा दिए। तब क्या बच रहा है हमारे पास, 2LH है, 2HB है। तो इसमें से कॉमन क्या है, 2H को बाहर निकाल दिए, बचा क्या, L प्लस B। ये क्या है अपना लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका हजम मालूम करना है। हजम यानी हजम किसे कहते हैं, किसी भी सतह या किसी भी चीज़ का क्या है, उसके तीनों इबात का हासिल ज़रब हजम कहलाता है। जैसे कि मुकाब में देखिए तो हम तमाम सतह क्या थी, A थी, A और A, इसीलिए हम क्या लिए थे, A ज़रब A, मतलब A क्यूब लिए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर L इंटू B इंटू H। ठीक है, ये क्या है, इसका हजम है। क्यों इसका हजम है, क्योंकि इसमें क्या है, तमाम सतह मसावी नहीं है ना, इसलिए क्या करते, तीनों सतहों का हासिल ज़रब भी क्या कहलाता है, मुकाबनुमा का हजम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। 3 ज़ाब्ते हम अर्ज़ कर चुके हैं। अब है देखिए चौथा ज़ाब्ता क्या है, वितर। ठीक है, उसका डायामीटर किस तरह, डायमीटर का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग है मालूम करने के लिए, इसलिए जस्ट याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि देखिए इसकी सतह कैसी है, मुस्ततील है। मुस्ततील के डायमीटर के लिए हम क्या करते हैं, ये मुस्ततील का ये दरमियान का डायमीटर मालूम करना है, तो इसके लिए क्या है, अंडर रूट A² प्लस B²। A² मतलब यहाँ पे ये L, या फिर इसको इस तरह लिख लीजिए, अंडर रूट L² प्लस B²। ये क्या है, ये डायमीटर का है, किसका, मुस्ततील का है। तो यहाँ पे मुस्ततील में 2 थे, LB था, तो L² प्लस B² लिखे। यहाँ पे क्या है, अपने को मुकाबनुमा में हाइट का भी इजाफा होगा ना, तो H² को भी ऐड कर देना इसमें, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। ये क्या है अपने पास, इसका यहाँ क्या, अगर यहाँ का वितर है, मतलब यहाँ पर अगर हम एक पोल रख देंगे अंदर, या एक क्या कहेंगे पाइप रख देंगे बड़ा, तो वो जितनी जगह है ना क्रॉस में, ठीक है, वो कोने से फिर ये कोने तक जो जगह उन्हें क्या समा सकता, वो जगह क्या कहलाता है, उसको वितर कहलाता है। तो वितर के लिए हम क्या करते हैं, तूल की दूसरी जमा अर्ज की दूसरी जमा क्या कहते हैं, बुलंदी की दूसरी, जज़र में ये इसका वितर का ज़ाब्ता है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आने वाले जो वीडियो रहेंगे इंशाल्लाह उसमें दीगर सही बादी अशकाल को लेकर उनके ज़ाब्तों को अख्ज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दुआ में ख्याल, अल्लाह हाफिज़।